ओके, ज्योमेट्री क्लास 10th फॉर्मूला लेक्चर फॉर चैप्टर 7 मेंसुरेशन। ओके, अब ये जो चैप्टर है मेंसुरेशन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल जो फिगर्स है उसके हम लोग फाइंड करेंगे लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो जो पहला आपका 3D फिगर है वो है क्यूबॉइड। ओके, ये मैंने लेक्चर में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। अब क्यूबॉइड में क्या क्या चीजें है? क्यूबॉइड में बच्चों आपको ये चीज जो दी है, सॉरी यहाँ पे दिस पार्ट, ये आपका क्या है? लेंथ। दिस पार्ट इज व्हाट? ब्रेथ। एंड दिस पार्ट इज व्हाट? हाइट। अब इसका बच्चों जैसे ये बॉक्स है, इसका हम लोग को क्या फाइंड करना है? लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब मुझको सिर्फ ये वर्टिकल सरफेस एरिया या लैटरल से इसको पेंट करना है। ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और इसके पीछे वाला पार्ट। नाउ लुक हियर, ये पार्ट में ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये आपका लेंथ हो गया। अब ये पार्ट क्या है इसमें? हाइट। ये पार्ट क्या है? हाइट। सो ये आगे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट। ये आगे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट। पीछे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये और ये कवर हो गया। अब क्या बाकी है? इसको अपने को कवर करना है, इसका एरिया फाइंड करना है और इसका। तो ये पार्ट क्या है? दिस इज व्हाट? ब्रेथ। और ये पार्ट क्या है? हाइट। तो इसका एरिया क्या होगा? प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसका एरिया हो गया ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका ब्रेथ इंटू हाइट है तो ये सेट का भी कितना हो जाएगा? प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। राइट? LH प्लस LH क्या होता है? 2LH प्लस BH क्या हो जाएगा? 2BH। क्या कॉमन है इसमें? 2। व्हाट एल्स इज कॉमन? 2 और क्या कॉमन है? H। व्हाट इज लेफ्ट? लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो पहले लेंथ ब्रेथ और उसके बाद में क्या करता हूं? यहाँ पे हाइट लिखता हूं। तो दिस विल बी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो लैटरल सरफेस एरिया आपका क्या आया? 2 लेंथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। क्या है लैटरल सरफेस एरिया? इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। सिमिलरली अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो आपका आएगा, अभी मैं निकालूंगा नहीं इसमें, सिर्फ फॉर्मूला सबको बता रहा हूं। तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ओके, वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम होता है ये जो तीनों डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये तीनों का क्या है? प्रोडक्ट। तो वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वैसे क्यूब है। क्यूब में बच्चों क्यूब क्या होता है? जो आपका डाइस होता है। ओके, जो जिसके सारे साइड्स जो होते हैं वो सेम होंगे। तो लेंथ भी सेम, ब्रेथ भी सेम, हाइट भी सेम। तो सबको मैं लेता हूं एल, लेंथ भी एल, ब्रेथ भी एल और हाइट भी क्या है? एल। तो सब एल होंगे। तो एक साइड का, एक रेक्टेंगल का क्या होगा? एल इंटू एल क्या होता है? एल स्क्वायर। तो ये चारों का एरिया क्या होगा? एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। तो लैटरल सरफेस एरिया कितने आएंगे? 4 एल स्क्वायर। तो दिस विल बी 4L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6L स्क्वायर, क्योंकि कितने सरफेसेस है? 6। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का प्रोडक्ट, L इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। ओके, अभी ये फॉर्मूला मैंने डिराइव नहीं किया है, सारे ये मैंने लेक्चर्स में डिराइव किया। अब सिर्फ आपको बताया है कि अगर आपका सबसे पहला कौन सा फिगर है? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया या वर्टिकल सरफेस एरिया क्या होता है? तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है? तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, वॉल्यूम क्या है? L क्यूब। राइट? अब हम लोग जाते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट आपका है सिलेंडर। ओके, सिलिंड्रिकल बॉटल अगर कोई होगा तो सिलेंडर। तो सिलेंडर का बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सिलेंडर का बच्चों ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये क्या है? सर्कल है। और सर्कल का सरफेस क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर से लेके h तक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर h। बराबर? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर h।
सिलेंडर का बच्चों टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? देखो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। ऊपर का एरिया, ऊपर सर्कुलर है तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। नीचे भी सर्कुलर है, इसका भी एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में कॉमन है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन लिया, क्या बचा? h प्लस यहां पे क्या बचा? r। सो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर। मैं h प्लस आर लिख सकता हूं या r प्लस h, दोनों वन एंड द सेम, r प्लस h। अब वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का? सिलेंडर का बेस एरिया क्या है? सर्कल है और सर्कल का एरिया क्या होता है? पूरा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से कहां तक? ये पूरे हाइट तक, ये पूरे हाइट तक जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होगा इसका पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है? कोन। अब एक सिलेंडर में से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कितने कोन बनते हैं? 3। एक सिलेंडर में से कितने कोन बनते हैं? 3। वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम क्या रहेगा? क्योंकि 3 कोन बनते हैं तो ये 1/3 होगा इसका, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ओके। अब कोन बच्चों, कोन में ना दो हाइट होती है, यू नो, एवरीवन ऑफ यू नो। एक क्या है आपका? ये परपेंडिकुलर हाइट, और एक क्या है आपका? ये स्लैंट हाइट। दो हाइट होती है। तो इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, पाई आर एल। हम लोग स्लैंट हाइट में लेंगे पाई आर एल। बेस एरिया क्या है? तो बेस एरिया है इसका सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया। बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल। दोनों में क्या कॉमन है? पाई आर। व्हाट इज लेफ्ट? आर प्लस एल। ओके बच्चों, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। ओके फटाफट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर इंटू आर प्लस। तो ये इसके फॉर्मूलास हो गए। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर कितना है? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। किसका? ये सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया किसका? कोन का? पाई आर एल, क्योंकि इसमें एल क्या है? स्लैंट हाइट। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया में स्लैंट हाइट हम लोग देखेंगे। बेस एरिया क्या है? तो बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या है? बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब देखो बच्चों ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो एल एच आर, इसको भी लेके एक फॉर्मूला है, आपको पता ही है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी को लेके हम लोग जाते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन पे। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब फ्रस्टम ऑफ कोन क्या? आपका बकेट। कोन को अगर मैं यहां से कट करके और छोटा एक कोन निकालू तो जो बचेगा वो आपका क्या है? फ्रस्टम ऑफ कोन। वो क्या आपका? फ्रस्टम ऑफ कोन। देखो कोन को कट किया, फ्रस्टम ऑफ कोन आया। फ्रस्टम ऑफ कोन में क्या आएगा? दो रेडियस आएगा, एक नीचे रेडियस और एक ऊपर रेडियस, R1 और R2। यहाँ पे कौन सा रेडियस बड़ा दिख रहा है? R1। तो यहाँ पे आपका क्या है? R1 इज ग्रेटर देन R2। अब इसके फ्रस्टम ऑफ कोन के फॉर्मूलास निकालते बच्चों। सबसे पहला फॉर्मूला था आपका L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या था बच्चों? हम लोगों ने क्या लिखा था? स्क्वायर रूट ऑफ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों यहाँ पे दो आर है, बड़ा आर कौन सा है? R1, और छोटा आर कौन सा है? R2। तो आर के जगह पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला, स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था? पाई आर एल। पाई आर एल। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था? पाई आर एल। अब फ्रस्टम में बच्चों पाई एल तो सेम रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए,
पाई एल, लेकिन यहाँ पे आर कितने हैं? 2, तो पायल आर के जगह पे R1 प्लस R2 लिखेंगे, पायल R1 प्लस R2। ये आपका आया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। कोई डाउट है इसमें? चलो ये इतना समझ में आया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम, पायल R1 प्लस R2, बराबर। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होगा? पहले हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। व्हाट इज अवर कर्व्ड सरफेस एरिया? पायल R1 प्लस R2। ओके, ये कर्व सरफेस एरिया लिया, फिर नीचे का एरिया, नीचे क्या है? सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा है? R1, पाई R1 स्क्वायर प्लस ऊपर क्या है? R2, तो ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये देखो पायल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। कोई डाउट है? थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं मैं। ओके, नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इधर देखो क्या था वॉल्यूम का फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई और एच तो सेम रहेगा, लेकिन आर क्या है? 2 है, R1 और R2। तो यहां पे इसका ये आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये याद रख लो आप, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये फ्रस्टम ऑफ कोन के ये फॉर्मूलास है। क्या फॉर्मूलास है बच्चों? फ्रस्टम ऑफ कोन के स्लाइन टाइप क्या है? L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस 2r है, तो बिगर r माइनस स्मॉलर r, R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया पायल R1 प्लस R2, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे का एरिया प्लस ऊपर का एरिया, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो 2 है, तो पाई एच सेम रहेगा, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ओके, आफ्टर दिस अगेन दो फिगर्स आपके बचते हैं, एक है स्फीयर और एक है हेमिस्फीयर। चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्फीयर और हेमिस्फीयर के लिए। स्फीयर, स्फीयर का बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सेम ही है, क्योंकि स्फीयर क्या है? चारों तरफ से कर्व्ड है, तो सिर्फ हम लोग लेंगे स्फीयर का सरफेस एरिया। अब चारों तरफ से वो सर्कुलर है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? चारों तरफ से सर्कुलर है, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? तो याद रखना स्फीयर का 4/3, वॉल्यूम है तो 3 होता है, वॉल्यूम हो तो 3, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, स्फीयर को आधे में काट दो तो क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर। इसका सरफेस एरिया कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। इसको 2 से डिवाइड करो, अगर मैं इसको बच्चों नीचे 2 से डिवाइड करता हूं तो 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। इट विल बिकम 2/3 पाई आर क्यूब। अभी कैंसिल कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ मैंने लिखा 2/3 पाई आर, बराबर। अब हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का बेस एरिया, ये वाला एरिया, ये भी क्या है? सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो इसका बेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो बेस एरिया, हेमिस्फीयर बच्चों कैसे होता है? हेमिस्फीयर अगर मैं कट करता हूं तो उसका कर्व सरफेस एरिया भी रहेगा और वो बेस एरिया भी रहेगा। जैसे आपका बॉल है, अगर आपका कोई भी बॉल है और बॉल को आपको कवर करना है तो क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया और उसका ऊपर का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, दैट विल बी योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एंड दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसी के साथ आपके मेंसुरेशन के भी सारे फॉर्मूलास हो गए। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।